नमस्कार साथियों, हिंदी क्षितिज भाग 2 का आज मेरा पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी से यह लिया गया प्रश्न है और ये 10वीं क्लास का है। साथ में ये झारखंड पुलिस के सिलेबस में बहुत ही लाभकारी है। आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपियां किसकी अन्यन्य भक्त थी। अब बताइए, हम पढ़ा दिए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरा पिछला 2 वीडियो होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देख लीजिएगा और बढ़िया से तब ये समझ में आ जाएगा। कह रहा है किसका, राधा का, कृष्ण के, किसके भक्त थे वो, उद्धव के, सूरदास के। हम उसमें पढ़ाए हैं किसके भक्त थे वो, कृष्ण के। बी नंबर हो जाएंगे। पुराइनी पात का अर्थ क्या है। पुराइन का पात किससे संबंधित है, तो पुराइन का पात किससे लिया गया है, पीपल का पत्ता, केला का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो उसमें क्या आया है किताब में, कमल का पत्ता। आगे कह रहा है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, किससे किया था, तो उसमें आया था कमल के पत्ते और तेल के मटके से, यानी तेल के गागरी से। पुराइनी पात रहत जल भीतर, तारस तह दाग न लागे, इसमें ऐसा लिया था। आगे कह रहा है कौन स्वयं को अबला और घोरी कह रही है। क्या उसमें गोपियां कह रहे थे या यशोदा कह रहे थे, राधा कह रहे थे, रोहिणी कह, देखिए इस सब का तो वहां कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा किसका है, केवल गोपियां, कृष्ण और उद्धव के बारे में। आगे क्या है, किसकी मन की बात मन में ही रह गई। किसकी मन की बात मन में ही रह गई, तो गोपियां की मन की बात मन में ही रह गई। क्यों, उसमें हम पढ़ाए हैं कि गोपियां जो है कृष्ण के आस में रुके हुए थे, परंतु कृष्ण ने क्या कर दिए, योग संदेश भिजवा दिए। अब वो किसको सुनाएंगे, इसलिए किसकी मन की बात मन में ही रह गई, गोपियों की। आगे कह रहा है कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया। अभी तो तुरंत ऊपर में बात की, कौन सा, भक्ति का नहीं, योग संदेश। हाँ, यही योग का संदेश भिजवा दिया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 7वां। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई। तो गोपियों की स्थिति क्या हो गई, वो सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन वो क्या सुनवा दिए, योग का संदेश। योग का संदेश सुना दिए तो विरह की अग्नि जगने लगी, विरह की आग जगी, माना और जो है नहीं हुआ कि आग और तेज हो गए। माना सोच रहे थे कि आएंगे, लेकिन आए तो नहीं। अब क्या हो गए, अब हो गए वो विरह की अग्नि में जलने लगे। आगे क्या है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। कृष्ण ने कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया, जाति का, धर्म का, प्रेम का, राजधर्म का। किसका उल्लंघन किया है, उसने राजधर्म का उल्लंघन किया है। इस तरह अब 9वीं क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उद्धो तुम हो अति बड़भागी के रचनाकार कौन है। रचनाकार मतलब कवि। कौन है कवि, कह रहा है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। याद रखिएगा 10th क्लास में आपका कविता में 2 आया है। कबीरदास जो है ये 9th क्लास में, रैदास का तो यहाँ है ही नहीं 8, 9, 10th में। हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ, सूरदास और तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। जो अगला होगा राम परशुराम, राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, उसमें पढ़ेंगे, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। आंसर होगा क्या, पूछ रहा है ये कोयल की तरह नहीं, कबूतर की तरह नहीं, हारील पक्षी के समान। करा योग का ज्ञान गोपियों को कैसा लगा, अमृत के समान, एकदम खराब लगा था। करा कड़वी ककड़ी के समान, तो वही होगा कड़वी ककड़ी के समान। आगे क्या कह रहा है, गोपियों जागते सोते सपने में दिन रात किसकी नाम जपती रहती है। आपको याद होगा कविता में किसकी नाम जप रही थी, ऑप्शन सुनिएगा इसका क्या क्या है, सूरदास का, कृष्ण का, उद्धव का, सभी का नहीं, वो केवल कृष्ण कृष्ण ही जप रहे थे। आंसर नंबर बी होगा। आगे कह रहा है नंद नंदन किसे कहा गया है, उद्धव को, अक्रूर को, सूरदास को, कृष्ण को। कृष्ण को कहा गया नंद नंदन। आगे पूछ रहा है प्रस्तुत पद सूरदास के किस कृति से संकलित है।
सूरदास की किस कृति से संकलित है? ये कहाँ से लिया गया है? तो भजन से नहीं, ये गलत है। आगे कह रहा है लोकगीत से, ये भी नहीं है। भ्रमर गीत से और भक्ति गीत से, किससे लिया गया है? भ्रमर गीत से, भक्ति गीत भी नहीं होगा। आगे पूछ रहा है मधुकर का शाब्दिक अर्थ है। मधुकर किसको कहा गया है? जो मधु को चूसता है। कौन चूसता है मधु को? भंवरा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भंवरा। ऐसे मधुमक्खी भी चूसता है, लेकिन यहाँ मधुमक्खी से नहीं लिया गया। ये सब क्या है? मक्खी, मधुमक्खी, मधु, ये सब गलत है। भंवरा इसका आंसर हो जाएगा। कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए हैं जिसे वापस पाना चाहती हैं? तो कृष्ण ने गोपियों का क्या चुरा के ले गया? मन। मन अर्थात हृदय। गाय, गोपियों की गाय नहीं, गाय तो वो खुद चराते थे गाय। आगे कह रहा है क्या? गोपियों के हृदय, इसको चुरा के ले गया। फिर पूछ रहा है गोपियों की मुरली। मुरली गोपियों को क्यों होगी? मुरली तो कृष्ण के हैं, तो वो अपना मुरली लेके चले गए हैं। तो गोपियों के क्या चुरा के ले गए हैं? हृदय। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17वां पद। ये जो पद लिखा गया है, कह रहा है कविता के कवि कौन है? तो पद कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, ऋतुराज, नागार्जुन। कौन है? सूरदास। इस सब के बारे में भी पढ़ना है। नागार्जुन, ऋतुराज, तुलसीदास सब पढ़ना है। अगला इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो तुलसीदास का होगा, लेकिन इसका एक वीडियो अभी आएंगे। आगे क्या कह रहा है? बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, इनमें से किसी को नहीं। किसको कहा गया था बड़भागी? उद्धव को। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो ऊपर में 9 नंबर में क्वेश्चन यही है। आगे क्या पूछ रहा है? गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? गोपियों ने कैसा बताया था कि योग संदेश तो उसको देना चाहिए जिसका मन चंचल है। मेरा मन तो चंचल नहीं है, मेरा मन स्थिर है। इसलिए आंसर सी हो जाएगा। गोपियां ने राजधर्म की बात किससे कहती हैं? योग संदेश देने कौन आया था? योग संदेश देने के लिए आया था उद्धव। तो ये कौन किसको सुनाती होगी वहां? उद्धव को। इसलिए इसका नाम आंसर बी हो जाएगा। सूरदास की काव्य भाषा है कर अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। 21वां नंबर क्वेश्चन में तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ब्रज भाषा हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? जहां हम सूरदास का परिचय दिए हैं उस वीडियो में, यानी पहला वीडियो में जाके देखिएगा तो वहां मिल जाएगा। कब है? 1478 ईस्वी में। सी नंबर हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? ये भी हम बता चुके हैं, जहाँ डिटेल किए इसका परिचय दिए हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ये सब भी किसी न किसी के गुरु है, लेकिन हमको किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ? सूरदास के बारे में। इसलिए इसका आंसर सी नंबर जाएगा। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन इसका छूट गया है। इसका आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए, अष्ट छाप। और आधा मूर्धन स क्षमा का प, अष्ट छाप। ये अष्ट छाप के लिए सुप्रसिद्ध है। सूरदास किस घाट पर रहते थे? ये रहते थे गऊ घाट पर। और क्या क्या दिया है? मथुरा घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, सब घाट है, लेकिन रहते कहाँ थे वो? गऊ घाट पर। ठीक है।